अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इश्तिहार दिया था कुछ दिन पहले फॉर द हेड कोच पोजीशन फॉर मेंस टीम, जो हमारी पाकिस्तान की मेंस टीम है। एज़ यू नो के आकिब जावेद जो है वो गैरी कर्स्टन और जेसन गिलेस्पी के बाद आए थे, बट वो इंटरिम कोच थे। और वो उन्होंने क्लियर किया हुआ था पीसीबी ने ऑलरेडी कि आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी आकिब जावेद जो है वो इस रोल में नहीं आपको दिखेंगे, कोई और कोच आएगा। बट आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी टाइम बहुत कम था कि कोई ऐसा कोच आ जाए, और पीसीबी जो है वो चाह रहा था कि इनको लॉन्ग टर्म के लिए एक कोच चाहिए। अब ये जो लॉन्ग टर्म है ना, अब ये जो है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में के लिए तो कुछ भी मायने नहीं रखता है। उसका रीज़न ये है कि जब गैरी कर्स्टन और जेसन गिलेस्पी को जब लाया गया था ना, उनके साथ भी बहुत सारे वादे किए गए थे कि हम आपको पूरी अथॉरिटी देंगे और जो आप बोलोगे वो होगा। बट इन द एंड क्या हुआ उनके साथ, पूरी दुनिया ने देखा, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़ाया गया कि इनस्टेबिलिटी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जहाँ पे आपके कोचेस जो हैं वो उनको प्रॉपर चार रन नहीं दिया जाता, उनको अथॉरिटी जो उनके पास होती है वो भी आप उनसे पावर्स जो है वो ले लेते हैं। तो अब इस बीच में एज़ यू नो कि अब था तो इन्होंने एक एडवर्टाइज़मेंट तो दी थी फॉर द हेड कोच पोज़ीशन। तो इस बीच में पाकिस्तान के जो असिस्टेंट कोच हैं, जो गैरी कर्स्टन और जेसन गिलेस्पी के साथ भी काम कर चुके हैं, अज़हर महमूद, पाकिस्तान के फॉर्मर ऑलराउंडर, उनका एक बयान आया है और उन्होंने बोला है कि मैं भी पाकिस्तान की टीम के लिए हेड कोच की पोज़ीशन के लिए अप्लाई करूँगा। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि अ, आप जो हैं हेड कोच भी रह चुके हैं पाकिस्तान टीम के, अ, 1-2 सीरीज़ेज़ में, पूरी सीरीज़ेज़ में नहीं। तो आपने ऐसा क्या किया है पाकिस्तान टीम के साथ, और आपके होते हुए ऐसी क्या इम्प्रूवमेंट आई है पाकिस्तान टीम में, जो आप जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं फॉर द हेड कोच पोज़ीशन? यू वर द वन जिन्होंने बोला कि पाकिस्तान में वो क्वालिटी स्पिनर्स नहीं हैं जो हमें मैचेस जितवा सकें यहाँ पाकिस्तान में। और दुनिया ने देखा कि साजिद और नोमान ने जो है वो किस तरीके से इंग्लैंड की टीम को और वेस्ट इंडीज़ की टीम को बुरी तरीके से उनको एक्सपोज़ किया। अगर आप देखें फ़ेवरेबल कंडीशन स्पिनर्स को दोगे तो आपको वो परफ़ॉर्म करके देंगे। अब अज़हर महमूद का अगर मैं कोचिंग का थोड़ा-सा आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँ और करियर जो है उसका एज़ अ कोच मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो अज़हर महमूद को जो है वो 2016 में नवंबर में बॉलिंग कोच अपॉइंट किया गया था पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। और उसके बाद जो है वो 2019 तक पाकिस्तान के साथ एज़ अ बॉलिंग कोच रहे, जब मिकी आर्थर जो थे वो हमारे हेड कोच थे। उसके बाद इसका जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिन्यू नहीं किया गया, और 2019 में जो परफ़ॉर्मेंस थी पूरी टीम की, उसके बाद जो है वो फिर मिकी आर्थर को भी सैक किया गया था। ग्रांट फ्लावर थे, जो एंडी फ्लावर के भाई हैं, वो एज़ अ बैटिंग कोच थे। तो उनको भी फ़ारिग किया गया था। फिर उसके बाद जो है वो मिसबाह-उल हक और वक़ार यूनुस को लाया गया था। जो आपको अगर याद हो तो ये जो 3 पोज़ीशंस दी गई थी मिसबाह-उल हक को, बैटिंग कोच भी वो थे, हेड कोच भी वो थे और सिलेक्टर भी वो थे। तो उसके बाद फिर उससे भी पावर्स लिए गए। तो उसके बाद फिर रमीज़ राजा जब आए तो फिर वो सकलैन मुश्ताक को लेके आए थे कि सकलैन मुश्ताक जो है वो आएँगे, और उसके साथ जो है वो 2021 का जो वर्ल्ड कप है टी20 का जो दुबई में हुआ था, उसमें मैथ्यू हैडन आपके अपॉइंट हुए थे एज़ अ मेंटर और बैटिंग कोच, और वर्नन फ्लैंडर जो साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर हैं, वो आए थे एज़ अ फास्ट बॉलिंग कोच। बट उसके बाद फिर जो है वो अज़हर महमूद जो है उनको कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान पीएसएल की जो 2 टीम्स हैं, उनके साथ भी वो काम कर चुके हैं एज़ अ बॉलिंग कोच। और दिसंबर 2021 में जो है वो अज़हर महमूद को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपना हेड कोच मुकर्रर किया था, और उसके बाद फिर जो है वो ऑब्वियसली जब 2024 में अगेन अज़हर महमूद जो आए थे पाकिस्तान टीम के साथ एज़ अ असिस्टेंट कोच, तो उसके बाद फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी उसको छोड़ना पड़ा। तो अब फिर अगेन वो जो है वो चाह रहे हैं कि मैं रीअप्लाई करूँगा फॉर द हेड कोच पोज़ीशन। अब बात ये है कि अज़हर महमूद लेवल 2 का कोर्स किया हुआ है, क्योंकि कोचिंग में भी कोर्सेज़ होते हैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4। जो 2 आपके फॉर्मर कोचेज़ थे ना, जिनको आपने निकाला,
अल्तो के आकिब जावेद की भी अगर मैं बात कहूँ, तो इन तीनों के पास जो है ना लो लेवल 4 के का कोर्स है, कोचिंग का। तो जो लेवल 4 का कोर्स है जो लेवल 4 का जो कोर्स है, जो उन्होंने किया हुआ था और पीसीबी ने जो एडवर्टाइज़मेंट दी हुई है, उसमें लेवल 3 मिनिमम वो माँग रहे हैं। तो आपके पास तो लेवल 2 है, तो आप तो एलिजिबल ही नहीं हैं। आप कैसे आप अप्लाई करेंगे? जितनी मेरे पास अभी नॉलेज है, तो अज़हर महमूद के पास जो है वो नहीं है लेवल 3 और लेवल 4 का कोच। आपके पास पाकिस्तान में आकिब जावेद के पास है लेवल 4 का कोच और यासिर अरफ़ात के पास है, वो ईसीबी के लेवल 4 के क्वालिफ़ाइड कोच हैं। यासिर अरफ़ात को आप ला सकते हैं इस सेटअप में एज़ अ असिस्टेंट कोच। बॉलिंग कोच भी नहीं, क्योंकि बॉलिंग कोच आपके पास प्रॉपर एक अच्छा कोच होना चाहिए, जो आपकी लाइन और लेंथ पे काम करे। यासिर अरफ़ात जो है वो लेवल 4 का कोच है ईसीबी का और वो अपनी हाई परफ़ॉर्मेंस पे काम कर सकता है। हाई एज़ अ हाई परफ़ॉर्मेंस कोच आप रख सकते हैं। फ़ील्डिंग की ड्रिल्स करवाए फ़ील्डर से, क्योंकि फ़ील्डिंग भी बहुत एक मेन एलिमेंट होता है मैच में। तो अज़हर महमूद तो एलिजिबल ही नहीं है, तो अज़हर महमूद कैसे अप्लाई कर सकता है? ये तो इनके पास नॉलेज है, पढ़ते नहीं हैं प्रॉपर कि वो रिक्वायरमेंट क्या है और आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो आप कैसे अप्लाई करोगे? और अगर आप अप्लाई भी करते हो तो पीसीबी ने जो है वो ऑलरेडी जो है ना अपॉइंट कर चुका है पीसीबी कोच और मैं आपको नाम भी बता चुका हूँ, माइक हैसन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज़ द हेड कोच ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम स्पेशली फॉर द व्हाइट फॉर्मेट और अनाउंसमेंट बाकी है, 4 तारीख को अनाउंसमेंट होगी कन्फर्म। और ये वीडियो जो है ना को आप ये देख रहे हैं पहली तारीख को, तो अभी 2-3 दिन हैं। पीसीबी ने जो है वो अपॉइंट कर दिया है माइक हैसन को, जो न्यूज़ीलैंड से जिसका ताल्लुक है, वो न्यूज़ीलैंड के भी हेड कोच रह चुके हैं और आरसीबी जो आईपीएल में टीम है, उसकी भी वो कोचिंग कर चुके हैं और अभी जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो हेड कोच हैं करंट माइक हैसन, तो अब देखेंगे कि माइक हैसन भी क्या करते हैं, क्या वो अपनी टीम लाते हैं, सेटअप अपना लाते हैं या अ, जो पीसीबी सेटअप देता है वो ही उसी के साथ चलता है। मेरा तो ये है कि आपके पास प्रॉपर बैटिंग कोच होना चाहिए, एक अच्छा तगड़ा बैटिंग कोच होना चाहिए। अ, हेड कोच आपका माइक हैसन आ जाएगा। एक स्पिन बॉलिंग कोच होना चाहिए आपके पास, अच्छा-सा फील्डिंग कोच होना चाहिए और फास्ट बॉलिंग कोच होना चाहिए। मेंस टीम है ये आपकी और आपकी जो अंडर 19 की जो टीम होती है ना, वहाँ पे भी पीसीबी जो है वो इतनी तवज्जो नहीं देता है, जहाँ पे आपको देनी चाहिए, जहाँ पे ज़रूरत है बच्चों के ऊपर कि आप एक स्पेशलिस्ट कोच रखें उनके लिए। बट खैर देखते हैं कि पीसीबी जो है वो कौन-सी मैनेजमेंट में चेंजेस लाता है। शॉन टेट के बारे में भी सुनने में आ रहा है कि वो अगेन जो है वो एज़ अ बॉलिंग कोच आ रहे हैं पाकिस्तान में और बाय द वे शॉन टेट जब था एज़ अ बॉलिंग कोच तो उसके दौर में जब वो रहा 1 साल तो पाकिस्तान के जो बॉलर्स थे, फास्ट बॉलर्स स्पेशली, उनकी लाइन और लेंथ पे उसने बड़ा काम किया था। तो अब देखते हैं पीसीबी किसकी तरफ जाता है एज़ अ फास्ट बॉलिंग कोच। माइक हैसन तो कन्फर्म है कि वो जो है वो आपका व्हाइट बॉल का हेड कोच आ रहा है, बट रेड बॉल के लिए कौन आ रहा है ये देखने वाली बात होगी। शकील मुश्ताक मोस्ट प्रोबेबली विल टेक ओवर एज़ अ रेड बॉल हेड कोच।